गांव में अपराधी घेरा गया था। उसके अब जोखन साहब जी वो सीधा आदमी थे, मैं पहले से भी जानता हूँ। तो गांव हम लोग का गांव है, हमेशा वोट कर भूमिहीन है। 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, ये आश्वस्त कर रहे हैं, तो सामने ही है। और एसडीओ साहब ने कहा कि बेटे का इम्प्लीमेंट का बात हो। अभी हम सीएस से बात किए हैं, सब लोगों से तो बतिया ही लिए लगभग। और जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। एसपी को भरोसा है, काम करने वाले एसपी हैं सासाराम वाले, घटनास्थल पर तुरंत आ भी गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित दुबे और हम शिवसागर प्रखंड के चनवा गांव में आज पहुंचे हैं। बताते चले कि बीते शनिवार को जोखन शाह को अपराधियों ने गोली मार दिया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। उसी को लेते हुए परिजन से मिलने आज चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक ललन पासवान जी यहां पर आए हुए हैं और जो मृतक के परिजन है उनसे मिलकर उनका जो साहस है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर एक संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक के साथ यहाँ पर शिवसागर के जो अंचलाधिकारी सिन्हा अभय कुमार है वो अभी पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पूर्व विधायक के साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं तो चेनारी के जो पूर्व विधायक ललन पासवान जी है यहाँ पर परिवार को किस तरह से मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं और किस तरह से तैयार हैं। विधायक जी, आपका अभी चनवा गांव में आए हुए हैं, जो मृतक जोखन शाह की मृत्यु हो गई थी, इस पर परिवार को आप किस तरह से आश्वासन दे रहे हैं मदद? नहीं, आश्वासन की नहीं तो बहुत दुखद है, भयानक दुखद है। अपराधी यहाँ आए और कहिए कि गांव में अपराधी घेरा गया था। उसके अब जोखन साहब जी वो सीधा आदमी थे, मैं पहले से भी जानता हूँ। तो गाँव हम लोग का गाँव है, हमेशा वोट करता है। लेकिन अब वो खड़ा थे और उसको लगा हुआ कि पकड़ने जा रहे हैं, उसी में मार दिया। मारने तैयार था जिसको, वो तो बच गया, घायल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का दुर्भाग्य है कि 112 आया और लौट के चला गया। 2 को पकड़ा गया था तो चाहता तो वो भी तीसरा भी पकड़ा गया होता। तो थाना की क्या भूमिका, ये तो बड़ा संदिग्ध है। 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना से है, तो थाना निष्क्रिय है, इसका मतलब इसे चलते नहीं ये घटना घट गई। और 2 अपराधी पकड़े गए और एक निकल के भाग गया, मोटरसाइकिल के साथ था। और मदद के जो सरकार के जो सिस्टम है उसमें अब जिस समाज से आते हैं, प्रॉब्लम इस बात का है कि ये अति पिछड़ी समाज से आते हैं। तब लेबर ग्रांट से ही 2 लाख रुपया पता चल रहा है, एसडीओ साहब से 2 लाख रुपया देंगे उनके बेटे को एम्प्लॉयमेंट का नौकरी देने की सरकार, मैंने ये एसडीओ बोले हैं। परिवार की स्थिति अभी दयनीय देखी जा रही है। इन लोगों के पास जमीन भी नहीं है और घर का स्थिति है, ये भी लगता है तो कई दशक पहले बना हुआ। तो इनके परिवार को जो जमीन अभी नहीं है, घर नहीं है, तो उसको लेके आप डीएम मैडम से क्या बात? नहीं, डीएम अभी ये ऑलरेडी एसडीओ साहब है यहाँ, ये एससीओ साहब है। भूमिहीन है, 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, ये आश्वस्त कर रहे हैं, तो सामने ही है। और एसडीओ साहब ने कहा कि बेटे का इम्प्लीमेंट का बात हो। अभी हम सीएस से बात किए हैं, सब लोगों से तो बतिया ही लिए लगभग। और जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। एसपी को भरोसा है, काम करने वाले एसपी हैं सासाराम वाले, घटनास्थल पर तुरंत आ भी गए थे, सारे पदाधिकारी आए थे। तो हमको लगता है कि न्याय मिल जाएगा। लेकिन अब गलतफहमी में एक आदमी की हत्या हो गई, मारा गया। 3-3, 4-4 बेटियां हैं, सब सियानी हैं, शादी का मामला। अब सरकार का, अब हम लोग तो जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास किया जाएगा। डीएम से भी मैं कहा हूँ। और एसपी तो जो जैसे कहा जाएगा, अपराधी पकड़ा जाएगा, सज़ा हो जाएगा, स्पेशल ट्रायल करा के उसकी सज़ा होगी, वो अलग बात है। लेकिन इन बच्चियों का भला कैसे हो, इस पर गंभीर सवाल है। सब 2 साल के बाद शादी ब्याह का बात है। जो बाप था वहीं हाथ से निकल गया। बेटा, एक ही बेटा है तो एम्प्लॉयमेंट होने के बाद बात हो सकती है। तो सरकार मुआवजा और ज़मीन पर तो सरकार बात की है। बेटे को नौकरी देने के भाई एसडीओ कहे कि हम सर कागज़ मांगे, सर एडजस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो तत्काल नहीं है, लेकिन थाना की भूमिका संदिग्ध है। थाना को इतना सक्रिय जरूर रहना चाहिए क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी पर। और 112 आया और 112 में फोर्स को व्यवस्था करना चाहिए। 5 की कम से कम संख्या 112 में देना चाहिए। एक ड्राइवर है, एक सिपाही से 12 नंबर अपराधियों को पकड़े कि तो बड़ा गड़बड़ बात है। हम एसपी से भी कहेंगे और डीजीपी को भी कहेंगे कि इसको 112 को सक्रिय करिए और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, क्योंकि सभी के पास पर नंबर है। और हमको लगता है कि इनकी जो मदद हो सकती है हम लोगों से पूरी मदद की प्रयास होगी। और डीएम से भी मैं बतिया हूँ, फिर मैं बात करूँगा। अभी जाऊँगा तो परिषदन में मिलने के बाद एसडीओ को बुला के हम बात करते हैं कितना जल्दी हो सकता है बेटे का अकोमोडेशन हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सके। यही बात है अभी तक तो।
देखिए, चेनारी के जो पूर्व विधायक ललन पासवान जी है वो रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार का सराहना करते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक के जो अध्यक्षता है अभी रोहतास जिले में काफ़ी सराहनीय है और उनके हाथ से आज तक कोई भी अपराधी बचकर फरार नहीं हुआ है। इनको पूरा विश्वास है और चेनारी और शिवसागर की जनता, पूरे रोहतास जिले की जनता को विश्वास है कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार है वो अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देंगे। वहीं जो पूर्व विधायक ललन पासवान जी है वहाँ पर शिवसागर के अंचलाधिकारी भी मौजूद है और दोनों से बात करके गरीब परिवार को 5 डिसमिल जमीन का तत्काल व्यवस्था करने को लेकर कह चुके हैं और अंचलाधिकारी ने भी कहा कि मैं जल्द ही गरीब परिवार को 5 डिसमिल जमीन दूंगा और जो बीडीओ साहब है उनके माध्यम से यहाँ पर आवास का भी निर्माण कराया जाएगा और विधायक के पहल पर इस गरीब परिवार का जो इकलौता पुत्र हैं जोखन शाह के, उनको जॉब का भी व्यवस्था किया जाएगा। चनवा से अमित दुबे की रिपोर्ट।